13 साल की खामोशी का अंत, हरीश राणा का किया गया अंतिम संस्कार। 13 साल तक मशीनों के सहारे चलती रही सांसें, लेकिन दिल हर रोज चुपचाप हारता रहा। और जब आखिरकार जिंदगी ने साथ छोड़ा तो पीछे छोड़ गई एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर हर कोई ठहर जाएगा। दिल्ली की सुबह आज कुछ अलग थी। ग्रीन पार्क के शमशान घाट पर माहौल भारी था। न शोर था, न कोई हलचल, बस नम आंखों से एक लंबी चुप्पी। यह अंतिम विदाई थी हरीश राणा की, उस युवक की जिसने 13 साल तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। मंगलवार को एम्स में हरीश राणा ने अपनी अंतिम सांस ली। यह कोई सामान्य निधन नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसा फैसला था जिसने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार पर नई बहस छेड़ दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा एक दर्दनाक हादसे के बाद कोमा में चले गए थे। समय बीतता गया, दिन बीता, महीने बीते, साल बीते, पूरे 13 साल भी बीत गए। इस दौरान उनके माता पिता और भाई ने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। देश भर के बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, हर संभव इलाज कराया, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार परिवार ने एक कठिन लेकिन संवेदनशील फैसला लिया, अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देने का। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने विशेष अनुमति देते हुए एम्स को जीवन रक्षक उपकरण हटाने की इजाजत दे दी। डॉक्टरों की निगरानी में पैसिव यूथेनेसिया की प्रक्रिया पूरी की गई और हरीश राणा को उस पीड़ा से मुक्त कर दिया गया जिससे वो 13 सालों से बंधे थे। बुधवार सुबह ग्रीन पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ब्रह्मकुमारी संस्था के सदस्य भी प्रार्थना के लिए उपस्थित रहे। हर किसी की आंखों में एक ही भावना थी, दुख, सम्मान और एक गहरी सोच। हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वह एक सवाल छोड़ गए, क्या सिर्फ जीना ही अधिकार है या गरिमा के साथ विदा होना भी? उनकी जिंदगी और मौत ने देश को एक नई दिशा दे दी, जहां इंसानियत, कानून और संवेदनाएं एक साथ खड़ी नजर आती हैं। गाजियाबाद से अकरम सैफी की रिपोर्ट।